हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक और रीडिंग लेकर आई हूँ। इट्स टोटली लव रीडिंग। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या अपने पार्टनर से इस समय सेपरेट हो चुके हैं, किस तरह का टावर आया हुआ है उनके जीवन में। इनफैक्ट ये किसी पार्टनर के साथ ही रेजोनेट नहीं करेगी। इनफैक्ट आपके जो अपने हैं, जो कोई भी आपका रिलेशन में चल रहा है, जो आपसे अपना दूर हुआ है, इस समय उनकी एनर्जी में क्या तब्दीली आई है, क्या फीलिंग्स चल रही है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव माइंड के साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के साथ क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। एंड दिस इज अ जर्नल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग, एज यू नो। थर्ड पार्टी कनेक्शन हो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। सभी इसको देख सकते हैं एंड गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, इस समय जो लोग भी आपसे दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, क्या चल रहा है उनके मन में एंड कैसी फीलिंग चल रही है। ओके। क्या बात है। देखिए, फर्स्ट कार्ड, इनको किसी तरह से आपसे फॉरगिवनेस मांगनी है। रिग्रेट हो रहा है। अभी जो मेरा मॉर्निंग का एक अपलोड वीडियो गया था उसमें भी मैंने क्लियर किया था, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मेरा गला खराब है, चौक है, उसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई हूँ। अब ट्राई करूँगी। अभी भी इनफैक्ट मैं प्रॉपरली ठीक नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो है आपके लिए अपलोड्स लेकर आऊँ। यहाँ पर मॉर्निंग के मैसेज में भी एक चीज़ निकली थी कि आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। अपॉलॉजी जो है आपसे, जो है वो मतलब उनके मन में जो चल रहा है कि आप उनको अपॉलॉजी दे दें, माफ़ कर दें। ठीक है ना? किसी तरह से आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, लेट गो कर दें। इसी तरह का मैसेज जो है अभी भी है, फॉरगिवनेस की मैसेज निकल कर आया है। उनकी जो अभी फिलहाल उनकी एनर्जी में है, डिमांड्स जो चल रही है, देखो ये कोई भी हो सकता है, आपका अपना जो आपके साथ अभी बात नहीं कर रहा है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। देखो भाई, पर होता क्या है, अगर तो आपके पार्टनर हैं देन उनका सिचुएशन और सिनेरियो अलग होगा, डिफरेंट होगा। अगर ये आपके फैमिली में से कोई ऐसा जुड़ा हुआ है देन उनकी सिचुएशन एंड सिनेरियोज अलग होगा। अब डिपेंड्स करता है कि आपकी सिचुएशन के साथ क्या चीज़, जो क्या स्टोरी एंड क्या मैसेज जो है रेजोनेट करेगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में है ये पर्सन, जो भी है ये, मेल फीमेल। ठीक है। एंड आपके पास वापस आना चाहते हैं एंड सॉरी फील कर रहे हैं ये किसी तरह से भी। एंड एक्सपेक्टेशंस यही लगाई हुई है इन्होंने कि आप इनको इनकी पुरानी बातों के लिए, पुरानी गलतियों के लिए इनको माफ़ी दे दें। एंड ये बहुत शर्मिंदा है क्योंकि फॉरगिवनेस एंड सॉरी बार बार इस चीज़ को जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी की हुई गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा ये ईश्वर से भी प्रार्थना मांग रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो भी आपसे अलग है वो समय सॉरो की एनर्जी में है, अपॉलॉजी की एनर्जी में है, रिग्रेट है। ठीक है। ये आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ा हुआ ये कोई भी इंसान हो सकता है। यहाँ पर ना कोई ऐसा पर्सन है भाई जिसको डेजा जो हो रहा है, मतलब एक तरह का एक मन में एक
अजीब सी फीलिंग आई हुई है किसी के, अ, क्या कहते हैं, फोबिया हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर डर जाना, ठीक है। एंड बार बार उस चीज़ के लिए गिल्टी कॉन्शियस होना। अगेन जो भी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ये पास्ट ईयर में भी हुए थे, 24 में भी हुए थे, सॉरी 2024 में भी हुए थे जी, एंड अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। कोई इस चीज़ के लिए बहुत बहुत परेशान है कि ये पैटर्न्स रिपीट क्यों हो रहे हैं। एंड कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं यहाँ पर। ये पास्ट लाइफ से कोई जुड़ा हुआ है भाई, ये पास्ट लाइफ से कोई जुड़ा हुआ है। फिलहाल आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ जो कि आपसे काफी अटैच्ड है, एंड पास्ट लाइफ से है ये। और आप लोगों के बीच में ना बार बार ये पैटर्न्स रिपीट होते हैं, बार बार फाइट होती है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप सेटल्स करते हो, देन अगेन वो चीजें हो जाती हैं। ये कुछ कार्मिक लेसन से, एक सेकेंड गाइस, ये ना आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो लेने हैं, शायद आपको भी कुछ सीखना है या इनको भी कुछ सीखना है, ओके। एंड रिपीटेड पैटर्न्स अगर चल रहे हैं ना, तो इसकी कॉर्ड कटिंग होती है गाइस। पता क्या होता है, शायद आपको नहीं पता, कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी होती हैं जिनसे अलग होना, अ, अपने आप को बिल्कुल यू नो एक कॉर्ड वो उसको कट करना, ये हर किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, देन आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड हो। सभी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अलग ही होता है, ऑरा होता है, या ईश्वर पे बहुत विश्वास होता है, या इतनी पावर होती है, तो वो लोग ईजिली कर लेते हैं इस कॉर्ड को कट। लेकिन अगर किसी का इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, या फिर ईश्वर के साथ इतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, देन वो खुद से नहीं हो पाता है। आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो, लेकिन जो पास्ट के जो बैगेजेस हैं, जो पास्ट के लेसन्स, जो कार्मिक लेसन्स हैं, वो आप लोगों को लेने ही हैं। शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बार बार वो पैटर्न स्टार्ट चलते रहते हैं। एक साइक्लिंग बनी हुई है आप लोगों की लाइफ में, एक्चुअली एक लव लाइफ में एक साइक्लिंग बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर कोई डिवाइन मस्कुलाइन है, ऑल्दो ये पर्सन जो है ना, यहाँ पर ये स्पेशली एक आपके पार्टनर का मैसेज है। कोई मेल है यहाँ पर, मस्कुलाइन है। अगर कोई फीमेल भी है, देन उसके अंदर भी एक एनर्जी ऐसी है जो कि एक मैन की एनर्जी होती है, जो उसके अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ है, पावर है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी को लीड करता है। कहने का मतलब उसके अंदर है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी के साथ एक कॉम्बिनेशन बना होता है हर इंसान के अंदर। कभी कभी मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा हैवी हो जाती है, समटाइम्स जो है एक काइंड हार्टेड, एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर, एक बहुत सॉफ्टली बिहेव करना, केयरिंग करना, तो ये सब मैंस के अंदर, यानी कि मेल के अंदर ये एनर्जी जब ज़्यादा पाई जाती है, तब उनके अंदर भी डिवाइन जो है फेमिनाइन की एनर्जी वर्क करती है, राइट। एंड यहाँ पर कोई डिवाइन मस्कुलाइन है, ठीक है। एंड कोई ऐसी ही एनर्जी, यंग है ये, ऑल्दो आपसे कनेक्ट करना चाहती है। जो लोग भी अपने पार्टनर से अभी डिटैच हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, चाहे आपका टावर चल रहा है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड से अलग हैं, वॉट एवर, या जो भी है, इस मैसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का है।
ऑल दो अपॉलॉजीज आ रही है, कोई रिटर्न बैक करना चाहता है, सो वो किसी के साथ भी कनेक्ट करेगा, ठीक है। एक पैटर्न्स रिपीट्स होते हैं, ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, वर्क एरिया में हो सकता है। बार बार चीज़ें सही करते हैं, दिन फिर से वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो वो सब मैसेज ऑल सभी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। एंड ये डिवाइन मस्कुलाइन है, यहाँ पर तो क्लियर कट जो है बिल्कुल क्लैरिटी है, ये किसी के पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पर, और जो कि मस्कुलाइन है भाई ये। एंड ऑल दो ये पर्सन भी ईश्वर को बहुत मानने वाला है, डिवाइन के करीब है, या डिवाइन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ भटक चुके हैं भाई, ठीक है। सो आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो ये सब फील कर रहे हैं। सो मस्कुलाइन एनर्जी होने के साथ साथ में ये ईगो इनको ज्यादा है, इनके अंदर एक मैन ईगो होती है ना, वो है, ठीक है। सारी चीजें ये पर्सन यू नो बाय हार्ट बाय सोल बहुत प्योर एंड क्लियर होगा, लेकिन ईगो ज्यादा है इसके अंदर, जिसके चलते हुए आपके पार्टनर को कुछ नजर नहीं आता है। तो आज मैं बहुत स्लो बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आ जाऊंगी, देन मैं बात नहीं कर पाऊंगी। थ्रॉट चक्रा जो है ना, वो मेरा बिल्कुल चौक हो रखा है, राइट। एंड यहाँ पर आई नो दैट कि आप लोग पेन में हो अभी भी, शायद आपको कॉल मैसेज का वेट रहा है, न्यू ईयर गया है, डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर का या कुछ आपके जो लवर्ड वन होते हैं उनके कॉल मैसेज का वेट रहा, कुछ अच्छे समय का वेट रहा है, लेकिन वो चीज़ें आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की बट नहीं मिला, वो चीज़ें आई नहीं आपके यहाँ से। तो यहाँ पर अपीयरेंस से जो हो आपका जो वो है इस समय है, वो बहुत पेनफुल है, ठीक है ना। आप लोगों को एप्रिशिएशन तो बहुत देते हैं, लेकिन आपको कोई एप्रिशिएट नहीं करता, ठीक है। एक अफ्रेड मतलब कुछ डर है मन में बैठा हुआ, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते हुए आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ पेन मिली है, यातनाएं मिली है, दुख मिला है। सो ये पेन आपके अपनों से मिली हो सकती है, आपके अपनों की दी हुई हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। तो ये है भैया आप लोगों का अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो आप लोग भी काफ़ी पेन में हो, क्योंकि शायद आप लोगों को अप्रोच नहीं किया है, आप लोगों की बात नहीं हो पाई है। सो टैरो से भी देखेंगे, बट मैं यहाँ से बस आपको क्लियर कर दूँ, ओके। देखो, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पीठ लगाकर भाग गया था, ठीक है। सो आपके जीवन से ये पूरी तरह से वैनिश हो चुका था, ठीक है। एंड कोई ऐसा अपना पीछे छूट गया जो कि बहुत क्लोज, बहुत आपके करीब था। और जब भी ये पर्सन, जैसे ही ये देखो, चाहे अपनी वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फोकस्ड रहा है, ये काम को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, या फिर कहीं पर एक शिफ्ट लिया है इस पर्सन ने, कोई कंट्री चेंज की हो सकती है, कोई अपना सिटी चेंज की हो सकती है, डेफिनेटली ये पर्सन तो यहाँ से वॉक अवे किया है इसने, ठीक है। एंड इसी पर्सन, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आपके अपने, ठीक है, आपके पार्टनर भी या कोई भी, जैसा मैंने बताया। ये जो पर्सन गया है इसको रिग्रेट है उन पुरानी चीज़ों के लिए, उन पुरानी बैगेजेस के लिए, बातों के लिए, या जो कुछ भी इसने बिहाइंड जो है किया है आपकी पीठ पीछे या छोड़ी हैं चीज़ें, स्ट्रांगली इसको आज की डेट में ये सॉरी फील करना चाहता है एंड रिटर्न वापस आना चाहता है ये, ओके। क्योंकि इसने आपको पेन में छोड़ा है।
चलिए, ये क्या चाहता क्या है? ओनली यू क्लेम इट। चाहता क्या है भाई? चाहत ये है भाई, आपके पार्टनर जो भी आपसे दूर है, ये जो भी इंसान आपसे दूर है, वो भाई आपको वापस अपने जीवन में चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, वापस से चीजें सही करना चाहते हैं। ये आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, देखो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई इस अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पार्टनर के साथ ही चल रहा हो। रिश्ते नातों में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, बहुत सारे सर्कल में, वर्क एरिया में भी हो सकता है, कहीं पर भी। ठीक है, एंड ये पूरी तरह से आपके लिए अपना अपने आप को डिवोटेड करना चाहता है, समर्पित करना चाहता है। ठीक है, अटैचमेंट बहुत बढ़ती जा रही है इस पर्सन की आपकी तरफ। ठीक है ना, एक एक, एक ऐसा अटैचमेंट है कि आपकी तरफ ना कोई खींचता चला रहा है, खींचता चला रहा है। एक ऐसी डोर बनी हुई है आप लोगों के बीच में। उनको लग रहा है अब आप प्राइड में आ चुके हो, आप एरोगेंट, ईगो, स्टबर्न, कुछ इस तरह की एनर्जी में आ गए हो। जिस एनर्जी में ये पर्सन रहा है ना आपके साथ, उस एनर्जी को अब ये फील कर पा रहा है। तो चाह के इसको पता चल रहा है कि नाउ हाउ टू पिंच अ शूज। जब आप किसी दूसरे के शूज में या आप उस शूज में खुद अपना पैर डालते हैं, तो वो शूज कितना पिंच करता है, अब उसको एहसास हो रहा है। जब आप वैल्यू दे रहे थे, अवेलेबल थे, जो बहुत सारी चीजें आप कर रहे थे उनके लिए, तो आपकी उन्होंने वैल्यू नहीं की, उस एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया। तो भाई ऐसा ही कोई पर्सन जुड़ा हुआ है भाई आप लोगों के साथ, आपके घर में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, टैरो से भी चेक करेंगे। सो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेस में है, मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर थर्ड पार्टी में है। ओके, चलिए यहाँ पर हम टैरो से भी चेक करेंगे। चलिए, हम्म, भाई ये जो भी पार्टनर है ना आपके, जो भी ये पर्सन है यहाँ पर इस समय, डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो किसी थर्ड सिचुएशन में है, कोई और भी है इनके जीवन में। ओके, इनके जीवन में आपके अलावा और भी कोई है जिसके साथ ये अभी है फिलहाल, लेकिन जिसको ये पीछे छोड़ चुके हैं, यानी कि आपको, तो ये आपके ऊपर नजर बना के रखे हुए हैं। समझ रहे हो? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर दो चीजों में अटके पड़े हैं। ये दो लोग हो सकते हैं, दो सिचुएशन हो सकती है, घर फैमिली हो सकती है इनकी, वर्क हो सकता है इनका, आप या इनके जो भी थर्ड पार्टी है वो हो सकती है, इनकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं कोई, आप एक्स्ट्रा में हो सकते हो। राइट ना? तो दो लोग हैं भाई इनके जीवन में जिसके चलते हुए ये डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन फिलहाल आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी, और आपकी एक झलक पाने के लिए ये बंदा इस समय ना, बंदा बंदी जो भी है, मतलब इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं इनके। ये बहुत ज्यादा पैशनेटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो इनकी नजर है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं से तो ये बंदा देख रहा है आपको, ये आपके पार्टनर जो भी, चाहे हस्बैंड है या जो भी पार्टनर है, तो इनकी नजर बनी हुई है भैया आप लोगों के ऊपर। ये अगेन कोई एरीज हो सकते हैं,
फायर साइन है भाई ये, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो चुका भी, आपके पार्टनर वापस तो आना चाहते हैं एंड अपॉलजी भी मांगना चाहते हैं। अभी शायद अब जाके इनको फील हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए इनको, अभी और कोई नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये पर्सन अभी जो है इस सिचुएशन में कोई भी हो सकता है भाई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसके साथ भी चल रही है, वो कोई हैंगमैन की पोजीशन में अपनी की हुई गलतियों का एहसास इनको हो रहा है। तो डिवाइन यूनिवर्स इंटरवेंशन हो चुकी है, तो बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में ना अब चल रही हैं, वो क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिवाइन ने इनको उल्टा खटका दिया पूरी तरह से। जबकि इनके पास ना बहुत कुछ था, ग्रोथ थी, स्टेबिलिटी थी, पावर थी, पैशन था एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोग जो है ना बहुत आगे निकल चुके हो। अब जो भी इस समय देख रहे हो आप, स्पिरिचुअल भी बहुत हो, ईश्वर को मानने वाले हो, डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हो, डायरेक्ट तार जुड़े हुए हैं भाई। लेकिन इस पर्सन ने कदर नहीं की, अपना ना ईगो के चलते हुए इसने आपको अपने से दूर किया। मैं तो यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को, कोई तो है यहाँ पर जिसके पार्टनर को ये चीज का डर था मन में, क्योंकि अफ्रेड भी आया हुआ ना मैसेज, यहाँ पर कार्ड में भी निकला है। एक डर था कि शायद आप उनको छोड़ दोगे, शायद आप उनको लेट गो कर दोगे लाइफ से, कहीं किसी और के साथ आप मूव ऑन हो जाओगे। आप करो, इससे पहले वो आपको छोड़ दिया, ठीक है ना, उसने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एक दिमागी सोच के चलते हुए। ये बंदा ट्रस्ट नहीं कर पाया, फुली ट्रस्ट नहीं कर पाया, तो आज की डेट में ये वापस आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बट ऑलरेडी ये किसी और के साथ है भाई, चाहे ये शादी कर ली है किसी और के साथ, अभी अपना कनेक्ट हो चुके हैं, ये कोई और उनकी लाइफ में आ चुका है। डेफिनेटली किसी और के साथ चलते हुए भी ये पर्सन आपकी तरफ जो है एक अपॉलॉजी के साथ, एक फॉरगिवनेस के साथ आना चाहता है रिटर्न। ये ना किसी ना किसी तरह से ना कुछ कोल्ड हार्टेड है, ये पर्सन बहुत ज्यादा अलोन फील करता है। इनफैक्ट अगर इसकी फैमिली भी है ना, बहुत सारे लोग भी हैं, लोगों की भीड़ है इसके अराउंड, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं जाके उस चीज का इसको एहसास होता है कि कुछ छूट गया पीछे, कुछ अधूरा है। मतलब कोई भी खुशी अगर इसको मिलती है ना, तो उस खुशी को वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता अंदर से। इसके अंदर जो कमी है ना, वो कोई और पूरी कर ही नहीं सकता। इसको आज जाके एहसास हुआ है कि आपकी वैल्यू एंड वर्थ कितनी थी इसकी लाइफ में। और शायद अब आप लोग अपने आप को बैलेंस कर चुके हो। आप थोड़ा सा चाहे खुशी से चाहे करना पड़ा, लेकिन अब थोड़ा सा अपने उसमें कुछ लोग हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि प्राइड में नहीं होंगे, कुछ लोग वो भी होंगे भी, ठीक है ना, प्राइड में होंगे भी, ऐसी बात नहीं है। जब आपको सेल्फ लव करते हो, बहुत सारी अच्छी चीजें करते हो, तो ना ये प्राइड तो आता ही है। जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं होती हूँ तो मुझे लगता है मैं ऐसे ही अपलोड्स कर दूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी, बिकॉज माई थ्रॉट चक्र इज वेरी चॉक्ड एंड एरोगेंस आपको समझता है, उसको लगता है कि आप बहुत स्टबर्न सी एनर्जी हो। ऑल्दो बहुत एक लवेबल एनर्जी थी आपके अंदर, एक काइंड हार्टेड था आपके अंदर, एक स्ट्रेंथ है, पावर है आपके अंदर, लेकिन उस पावर को अब ये ना आपकी प्राइड समझता है, घमंड समझता है कि आप घमंड में आ चुके हो, एरोगेंस हो चुके हो आप, ठीक है। तो इस चीज के लिए ना इसको ये जो भी है ना आपके पार्टनर भाई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये जो भी है,
ये आपके लिए इस तरह का भी फिलहाल तो सोच रहा है ये बंदा कि आप लोगों को आप में जो भी हो, आपको प्राइड आ चुका है, घमंड आ चुका है। देखो ये आपका कोई अपना भी हो सकता है, ठीक है ना, आपके करीबी का हो सकता है, जिसके साथ आपके अभी मामला सही नहीं चल रहा, आपके जो भी कह सकते हैं कि रिश्ते नाते हो सकते हैं, जो भी चीजें हैं सभी, मतलब सभी के साथ नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के साथ होगा। तो लोग, चलिए तो देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कोई एक्शन लेने के मूड में है भी ये कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट टिप रखिएगा बहुत। ओके भाई, ये ना किसी के भड़कावे में आकर आपसे अलग हुए हैं, तो जो लोग भी इनको भड़का रहे थे ना आपके खिलाफ, वो अभी भी इनके अराउंड है ये एनर्जी, ठीक है। ये फैमिली हो सकती है या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अपनों को बहुत ज्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन अभी भी। डेफिनेटली देखो, सबके साथ नहीं जाएगा लेकिन कुछ लोगों के साथ जाएगा। ये लोग ना अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। सो इट्स वेरी एक टफ टाइम कह सकते हैं आप, टफ सिचुएशन कह सकते हैं आप। दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन की एनर्जी में है, या तो कोई किसी को छोड़कर गया है, या लिटरली इस सिचुएशन से जो भी निकला है, या फिर आप अब जो है शायद इनके ऐसे कारनामों की वजह से आपने छोड़ा है दिन, अब वो ना उनको लग रहा है कि आप प्राउड में हो, तो आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे हो। सो एक्शन में तो अभी ये एनर्जी अपॉलॉजीज चाहिए, लेकिन खुद से नहीं करना चाहते हैं। देखा ना, आपकी पावर को ये गलत वे में सोचने लग गए हैं कि आप घमंड दिखा रहे हो, कुछ एरोगेंस बन चुके हो, द एम्परर। तो ये भी भाई, जो भी है आपके पार्टनर कम नहीं है, तो इनको लग रहा है भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी अपनी पावर में बैठा हूँ या बैठी हूँ, सो मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ये करूं। तो करना भी बहुत कुछ है और फिर बाद में सडनली चेंज भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ना प्राइड में देख रहे हैं। तो ये भी एम्परर की एनर्जी में आ जाते हो, मैं भी तो एम्परर हूँ, वाई शुड आई टेक द फर्स्ट स्टेप। समझ रहे हो, मैं ही क्यों लूं। ऑल दो इनके इनके मन में बहुत सारी इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं आपको लेकर। अपोलॉजी भी करना चाहते हैं, माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ आते आते ये पर्सन, पता नहीं इसको क्या होता है, कौन से लोग इनको रोकते हैं। आप लोगों के बीच में कोई ऐसे एनर्जी, मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुछ ऐसी एनर्जी है जो इनको आप तक नहीं पहुंचने देती। इमोशंस हाई होते हैं, देन ये गलत, या तो आपकी आपके लिए कुछ ऐसी चीजें फैलाई गई हैं कि आप बहुत घमंडी हो, या इनको लोग बताते हैं कि वो बहुत अपनी एटीट्यूड में रहती है या रहता है। सो ये बंदा बंदी जो भी है ना, ये बैक स्टेप ले लेता है। सो फिलहाल तो ये किसी की बातों में आ रहे हैं भाई, कोई इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनकी फैमिली हो सकती है या कुछ और लोग हो सकते हैं जो जुड़े हुए हैं इनसे, ठीक है। तो ये चल रहा है भाई इनकी अभी। मेरा कैमरा हिल जाता है, सो प्लीज मैनेज कर लेना। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो ये सब है आपके पार्टनर के साथ। एक्शन का तो मूड नहीं है। आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। चलो जी, उनको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली की बात सुन रही हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आप आए हो, आपको लगता है वो है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली उनकी एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में वो कार्ड निकला है। देन आपके लिए भी यही चीजें सोच रहे हैं कि अब आप जो है ना दूसरों की बातों में आ रहे हो,
कभी आपने बोला होगा ना उनको कि भाई आप फैमिली की सुनते हो, दूसरों की बातें सुनते हो, दूसरों की बातों में आते हो। अब उनको लग रहा है कि आप सेम पोजीशन पर हो, आप स्टबन हो चुके हो, एरोगेंट हो चुके हो, आप ईगोइस्ट हो चुके हो। तो अब आप दूसरों की बातों पे चलने लगे हो। देख लो फिर से एम्प्रर। तो भाई जब आपको पावर में देखते हैं या कुछ ऐसे थॉट्स रखते हैं ना, तो फिर वो खुद इस एनर्जी में आ जाता है, ये बंदा बंदा बंदी जो भी है। ठीक है। तो आपके लिए तो बस ये सब चीजें चल रही हैं कि आपको कोई पट्टी बना रहा है, आपको कोई सिखा रहा है, और आप ना हराने की कोशिश कर रहे हो उनको। आप डाउन फील करवाना चाहते हो उनको। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिमाग की जो थॉट्स है ना इस समय, वो चीजें बता रही हूँ मैं आपको। अपने आप को ना विक्टिम प्ले कर रहे हैं वो। ये कोई भी हो सकते हैं भाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो ये सब चल रहा है भाई अभी। तो इनको भड़का, आपको लगता है उनको कोई रोक रहा है, उनको लगता है आपको कोई रोक रहा है। तो ये सिचुएशन चल रही है भाई, ये कब तक चलेगी आई डोंट नो। और ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। सो अपने लिए अगर आपको कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए देन आप अपनी रीडिंग बुक करवाइए पर्सनली, क्योंकि ये तो कलेक्टिव है। सो किसके पार्टनर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं ये नहीं बता सकते। स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं, स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस। ओके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। ये आप भी हो सकते हो भाई। टावर, आप लोगों के बीच में टावर आया हुआ है। ठीक है जी। ये रही आपकी रीडिंग। फिलहाल तो पार्टनर ये सब सोच रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंस, ईगोइस्टिक। सो अगर आप कांटेक्ट करेंगे भी तो भी वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।